वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों को बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और वृत्त के कंसेप्ट को बताया था। देखिए, मैथ की वीडियो में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसके कंसेप्ट को समझना। बगैर कंसेप्ट समझे आप क्वेश्चनों को समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट को पहले समझें और उसके बाद सवालों को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमने उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को समझाया है, अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो ज़रूर उस वीडियो को देख लें, ठीक है ना। और जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड में आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, उन सारी चीज़ों पे जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और उन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से याद कर सकें और समझ सकें। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। तो अभी हम एक वृत्त दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए, आपको फिगर में वृत्त दिख रहा होगा। अब चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो वृत्त को हम क्या करेंगे, चार भागों में बांट देंगे। ठीक है ना, वृत्त को क्या करेंगे, चार भागों में बांट देंगे ऐसे। और जब चार भागों में बांट देंगे तो उसमें से किसी एक भाग को हम कहेंगे चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। ठीक है ना, चार भागों में बांटे। अब इसमें से किसी एक भाग को हम कहेंगे क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे डिवाइड होते हैं, तो इसलिए हम इसे चतुर्थांश कहेंगे। चार भागों में बांट रहे हैं इसकी वजह से। अब देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए, यहाँ पर अगर नाम दे ए और ये बी, तो यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू जो दिया गया है, थीटा का वैल्यू वो 90 डिग्री की दिया गया है और इसकी परिधि कह रहा है, तो ये है इसकी परिधि। ठीक है ना, इसकी परिधि। तो परिधि क्या दिया गया है, परिधि जिसे हम कहेंगे चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई जिससे संगत चाप की लंबाई भी कहते हैं। ये फार्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है ना, क्योंकि आपको ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी त्रिज्या को जानना होगा, क्योंकि बगैर त्रिज्या जाने आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए, चाप की लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चाप की लंबाई हम लिखेंगे 22। ठीक है ना, उसके बाद थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और नीचे क्या है 360 डिग्री इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7। और आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आर का वैल्यू फाइंड आउट करके ही हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो चीज़ें कैंसिल हो उन्हें कैंसिल कीजिए, जैसे 91 या 90 और ये 4 चांस में। देखिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 1 जा 2 और 2 2 जा 40। अब इसके बाद क्या कीजिए आप, ये 22 है, ये 22 नीचे आएगा डिवाइड में और 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, और उसके साथ साथ ये 2 भी जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू बचेगा आपका आर। तो 22 से 22 कट जाएगा, तो आर का वैल्यू जो मिलेगा 7 2 जा 40। तो आर का जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर है। जब आपको आर का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, तो दोनों तरीके आपके पास उपलब्ध हैं। तो हम फार्मूले पे ही बात करेंगे, जो फार्मूला हमने आपको बताया है चतुर्थांश के। तो ये जिसे हमें ये त्रिज्यखंड भी कहेंगे, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने बताया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, अपान 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू क्या आया 40, तो 40 इंटू 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 91 या 90 और 90 से ये 4 चांस में
2 2 या 4 और 2 से ये 11 चांस में, 2 से ये 7 चांस में और 7 से ये कट जाएंगे। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये 11 इंटू 40 और 40 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 41 या 40, 41 या 40 और 150, तो 154 सेंटीमीटर जो होगा वो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम केवल बोल के क्वेश्चन को समझा देंगे और उसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन ये कर रहा है कि 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है ना, इस चीज को अभी समझिएगा। देखिए ये कहा गया है कि 15 सेमी भुजा वाले वर्गाकार 15 मीटर, सॉरी ये 15 मीटर है और ये वर्ग है, सभी भुजाएं 15-15 मीटर की होंगी। इसमें कह रहा है कि ये कोने पर क्या किया जा रहा है, खूंटा गाड़ा जा रहा है और जब खूंटा गाड़ा जा रहा है तो इसमें क्या किया जा रहा है, 5 मीटर लंबी रस्सी, ये खूंटा जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं 5 मीटर लंबी रस्सी ऐसे ले रहे हैं और इसमें घोड़े को बांध रहे हैं और उसके बाद घोड़ा क्या कर रहा है, ऐसे चल रहा है, उसी एरिया पे चल पाएगा क्योंकि जितनी लंबी रस्सी की लंबाई होगी उतनी ही एरिया को क्या करेगा वो यहाँ से ऐसे घूम घूम के चर सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए घोड़े को जब आप 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधेंगे, ये लंबी की रस्सी की लंबाई होगी 5 मीटर और घोड़ा इसी एरिया पे क्या करेगा, घूम घूम के चरता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये एक त्रिज्यखंड है और इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। इसी एरिया की घास को क्या कर सकता है, घोड़ा चर सकता है। तो जाहिर सी बात है त्रिज्यखंड होगा और त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल ही आपसे पूछा गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले आप देखेंगे अगर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री ही होता है। और ये जो होगी, ये लंबाई जो होगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होगी 5 मीटर। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कितने हिस्से को घोड़ा घास चर सकता है। तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, इतने हिस्से में घोड़ा क्या कर सकता है, घास को चर सकता है। तो जिसे हम कह सकते हैं त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने बताया है क्या, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, अपान 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पर पाई का वैल्यू आपको दिया गया है क्या 3.14, तो इसलिए 3.14 रखेंगे, 3.14। और आर का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इंटू 5। आप इसको कैंसिल कीजिए, 91 या 90 और 90 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 चांस में। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से काटिए, 2 2 या 4 और 2 से ये 2 1 या 2, डेसिमल लगाएंगे 11 होगा, 2 5 या 10, 1 बचेगा, 40 होगा, 2 7 या 40। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या है 1.57 इंटू 5 5 या 25 और नीचे अभी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सबका मल्टीप्लाई करके देखेंगे वैल्यू क्या मिलेगा। देखिए जब आप क्या करेंगे, इनका गुणा करके भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा 19.625। ठीक है ना, आप इनका गुणा करके और 2 से जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा 19.625 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर दिया है ना तो मीटर स्क्वायर, तो यानी 19.625 मीटर स्क्वायर की एरिया को घोड़ा चर सकता है। अब देखिए आगे और भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन ये कहा गया है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम अभी 5 मीटर लंबी रस्सी का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम 10 मीटर लंबी यूज कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 मीटर लंबी रस्सी हम यूज कर रहे हैं, तो कितने एरिया को घोड़ा अब चर लेगा। ठीक है ना, अब एरिया में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कितनी एरिया अब बढ़ जाएगी इस घोड़े के चरने के लिए। तो देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू वही लेंगे 90 डिग्री, लेकिन बस आर का वैल्यू बढ़ा देंगे, अब क्या कर देंगे 10 मीटर। ठीक है,
अब जब 10 मीटर आप कर देंगे तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी एरिया घोड़ा और एक्स्ट्रा चढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि इसका एरिया निकालेंगे 10 मीटर त्रिज्या वाले से, और उस एरिया में से क्या करेंगे, इसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो चलते हैं निकालते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वही है आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे कि थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री इंटू 360 डिग्री इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है 10, 10 इंटू 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 91 जा 90 और 90 से ये 4 चांस में, ठीक। देखिए 2 2 जा 4 और 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक। डेसिमल लगाएंगे 11 हुआ, 2 5 जा 10, 40 हुआ, 2 7 जा 40, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 से इसको भी काट लेंगे 5 चांस में और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 ऐड करेंगे 28, 5 1 जा 5 और 2 कैरी 7 हो जाएगा, इंटू ये 10 है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी एरिया आपको मिल गई। तो अब घोड़ा जब इतनी एरिया में चल रहा है तो कितना हो रहा है 78.5 मीटर स्क्वायर, पहले कितना चल रहा था 90.625 मीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि कितना एरिया बढ़ गया, तो कितना एरिया बढ़ गया इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि कितनी एरिया में वृद्धि हुई। तो चलिए उसको निकालते हैं। ये वृद्धि बराबर क्या होगा, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 78.5 है देखिए, और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 90.625, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट कर लीजिए। अब माइनस कीजिए, 10 में से 5 माइनस करेंगे यानी 10 में से 5 घटाएंगे आएगा 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 घटाएंगे आएगा 2, यहाँ बचा 4, ठीक है ना। सॉरी देखिए 10 में से 5 घटाए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटाए आपका आया 7, ठीक है, यहाँ बचा 4, ये 14 होगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 10 मोलो, यहाँ बचा 7, ठीक है ना। तो 17 होगा, 17 में से 9 जाएगा 8, ठीक है, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी 58.875 मीटर एरिया क्या होगा, घोड़ा एक्स्ट्रा चढ़ सकता है, यानी इतनी एरिया में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी 58.875 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए मैथ के क्वेश्चन है इसलिए थोड़े से वीडियो लंबे हो सकते हैं, इसलिए आप घबराइएगा मत, चीज़ों को आप लोग समझते हुए कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आर का वैल्यू दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर क्या है, सुई की लंबाई है। इसमें कह रहा है 5 मिनट में रचित कोण बताइए। सबसे पहले आप जानिए कि 60 मिनट में, मिनट की सुई एक राउंड घूमती है तो 60 मिनट घूमती है, और 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो 360 अंश का कोण बनाती है। एक बार पूरी घूमेगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 1 मिनट में, तो क्या करेंगे 360, 60 से भाग दे देंगे तो कितना बनेगा 0 0 6 से ये 36, 6 बार में, तो यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में आपका बनाएगी 6 डिग्री का। तो पूछा ये जरा कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी 5 मिनट में, तो 5 का गुणा कर देंगे, 6 डिग्री गुणे 5 यानी 30 डिग्री। तो 5 मिनट में जो कोण बनाएगी वो 30 डिग्री का बनाएगी। अब 30 डिग्री जब कोण बनाएगी तो इसमें यही पूछा गया कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 5 मिनट में जितनी एरिया वो कवर कर रही है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री और आर का वैल्यू है 14। तो इस कंडीशन में आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए। थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप 22/7 रख सकते हैं। ठीक, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू दिया गया है 14, तो 14 × 14। देखिए वैल्यू जो पाई का रखना है वो डिपेंड करता है कि जो आर का मान है वो 7 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करते हैं। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 360 डिग्री है, 0 से 0 काट दीजिए, 3 × 1 = 3 और ये 12 चांस में। अब देखिए 7 × 1 = 7 और 7 से ये 2 चांस में 40 हो जाएगा। फिर 2 × 1 = 2 और 2 से ये 6 चांस में। फिर ये देखिए 2 से काटिए, 2 × 3 = 6 और 2 से ये 7 चांस में। तो टोटल मिला आपको क्या 22 × 7/3। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। देखिए 7 × 2 = 40, 7 × 2 = 40 और 1 50, 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 × 5 = 50, 1 बचा, सॉरी 4 बचा, तो 4 को उतारेंगे तो 3 × 1 = 3, डेसिमल लगाएंगे 10 होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैथ के क्वेश्चन के थोड़े वीडियो लंबे लंबे हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैथ के क्वेश्चन में सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, हम कोशिश करेंगे 3-4 पार्ट में करके वीडियो को छोटे छोटे करके हम डाल देंगे। इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उन सबको हम लोग करेंगे। तो इसलिए आप हमारे सारे वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।